500 सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। अयोध्या में रामलला के बाद अब राजा राम का भी हुआ आगमन। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। 500 सालों का इंतजार अब जाकर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जब रामलला के बाद राजा राम भी अपनी नगरी अयोध्या में वापस आ गए हैं। जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समारोह 22 जनवरी को हुआ था, वहीं 5 जून 2025 का भी दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो चुका है। और इस ऐतिहासिक दिन का महत्व और भी बढ़ गया जब सीएम योगी ने इस खास मौके पर एक भाषण में गजब की बात कह दी। इसके साथ ये अवसर और ज्यादा ऐतिहासिक तब बन गया जब गुजरात के एक राम भक्त ने अपनी श्रद्धा के बल पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जहां एक और भारी संख्या में भक्त राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा भी मुख्य अतिथि बन अयोध्या पहुंचे। और राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो कितने ज्यादा खुश थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उन्होंने अयोध्या में भाषण देते हुए कहा कि कभी अयोध्या में आने पर गोलियां चलती थी, कभी अयोध्या में आने पर लाठी डंडे से तत्कालीन सरकारें लोगों को प्रताड़ित करती थी। आज अयोध्या आने पर लोग पुष्प से आने वाले श्रद्धालुओं का, अतिथियों का स्वागत करते हैं और नगर निगम भव्य आयोजन के माध्यम से, ये वाटर एटीएम के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी उन्हें पिलाने का काम कर रहा है। आज नई अयोध्या दुनिया को अतिथि देवो भव का एक नया परिचय भी दे रही है। आज जो कोई भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर के जाता है। अभिभूत होकर के इसलिए भी जाता है, राम जन्मभूमि में रामलला फिर से विराजमान हो गए। 11 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो असंभव था, आज वो संभव हुआ है। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित है। और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनके चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान संतों का आशीर्वाद भी मिला। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी ने 5 जून 1674 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक राम मंदिर की स्थापना की थी, उसी तरह बिल्कुल सीएम योगी ने भी राम मंदिर बनवाने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक अपना पूरा योगदान दिया। जिसके बाद संतों ने राम दरबार के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छत्रपति शिवाजी जैसी पगड़ी भी पहनाई और उनका सम्मान भी किया। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं राम भक्तों में राजा राम के प्रति कितनी आस्था है। आपने देखा होगा कि राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दूर दूर से भक्त श्री राम के दर्शन करने के लिए आए और कहने लगे कि हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे पास खुशी बयां करने के लिए शब्द ही नहीं हैं। लेकिन गुजरात के एक व्यापारी ने तो श्री राम के प्रति अपनी आस्था के बल पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल अयोध्या में राम दरबार के लिए गुजरात के एक व्यापारी मुकेश पटेल ने जो आभूषण दान किए, उसे मंदिर तक लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से एक विमान के जरिए लाया गया। जिसके बाद इस पर किस तरह से दिनेश नोवादिया ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है, सुनिए। हीरा व्यापारी मुकेश पटेल ने अयोध्या के राम मंदिर में स्थित राम दरबार के लिए 1000 कैरेट का हीरा, 30 किलोग्राम चांदी, 300 ग्राम सोना और 300 कैरेट रूबी की मदद से 11 मुकुट बनवाकर राम मंदिर ट्रस्ट को दान किए हैं। ये राम दरबार के लिए काफी बड़ा दान है। वहीं आपको बताते चलें कि राम दरबार में राजा राम के साथ माँ सीता, लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये सारी मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनाई हुई हैं, जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप भी अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।